अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। बेसिकली जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। तो सबसे पहले हमारे पास है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर हम दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो ऑपरेंड है ए और बी, ये इन दोनों को ऐड कर देगा। वैल्यू एज प्लस 5। अब ये एग्जांपल ऐसा है कि इसमें एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है और दूसरा 5 है, यानी इंटीजर टाइप का है। तो ऐसी सूरत हाल में ये दोनों को कंकैटिनेट कर देगा। नेक्स्ट है माइनस ऑपरेटर। यह ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, ये साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये साइन डिवीजन के लिए यूज होता है। मॉडुलस ऑपरेटर, इस परसेंट साइन को हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। अगर हम टू ऑपरेंड्स को डिवाइड करेंगे तो उनका जो रिमाइंडर है ये उसको रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइड बाई 2, ये डिवीजन ऑपरेटर है और ये क्वोशंट को रिटर्न करेगा, यानी 5। और ये मॉडुलस ऑपरेटर है 10 मॉडुलस 2, ये रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। और इसमें दोनों जो ऑपरेंड है ये दोनों इंटीजर टाइप के होने चाहिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये जो डबल प्लस साइन है उसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह यूज किया जाता है, ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए। और ये जो डबल माइनस साइन है उसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह यूज हो जाता है और ये इसकी वैल्यू में एक की कमी करेगा। अगर 2 है तो 1 कर देगा। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू को असाइन करता है वेरिएबल को, और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होता है उसके बाद वैल्यू को असाइन होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, दिस ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक इफ, एल्स इफ। These are used to make comparison. लॉजिकल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर को हम यूज करते हैं जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है या कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ या एल्स इफ। उनके अंदर जब हम कंडीशन बनाते हैं तो वो लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से बनाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर दो वैल्यूज के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें यूज होते हैं। दो वैल्यूज इक्वल है या बड़ी है या छोटी है, इस तरह के कंपैरिजन के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ए इज इक्वल टू 6, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, तो यहाँ पर सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या फर्क है? सिंगल इक्वल इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड डबल इक्वल इज नोन एज इक्वल ऑपरेटर। नेक्स्ट है नॉट इक्वल ऑपरेटर और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा, ए इज नॉट इक्वल टू। और इसी तरह लेस देन ऑपरेटर और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा, लेस देन इक्वल ऑपरेटर और इसका सिंटैक्स भी कुछ इस तरह होगा। इसी तरह ग्रेटर देन ऑपरेटर है और ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर है। और नेक्स्ट है और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर यूज होते हैं दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल ए इज लेस देन 4 और ए इज ग्रेटर देन 2। अब अगर इन दोनों कंडीशन में एक ट्रू हुई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन एंड ऑपरेटर में अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम तकरीबन सारे ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्लिप्स को ओपन करता हूँ। मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू असाइन कर दी 20। मैंने इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल बनाया बी और उसको वैल्यू असाइन कर दी 2। एक और वेरिएबल बनाया सी, इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ ए प्लस बी। एक और वेरिएबल बनाया डी, इसको वैल्यू असाइन करता हूं ए माइनस बी।
ए मॉडुलस बी। इंट प्लस प्लस ए इंट is equal to plus plus a I is equal to a plus plus। हमने अब सारे ऑपरेटर को यूज़ कर दिए और डिफरेंट वेरिएबल में उनकी वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। अब हम इन सब को प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि उनका रिजल्ट क्या आता है। इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पर पेस्ट, अब इसको हम करते हैं कंपाइल और रन। तो इसकी रिजल्ट अब यहां पर शो हो गई है। हमारे पास ए की वैल्यू थी 20 और बी की वैल्यू थी 2। हमारे पास सी वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर किया है ए प्लस बी, तो उसकी रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो गई है 22। और इसी तरह डी वेरिएबल में हमने स्टोर किया था ए माइनस बी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो गई है 18। और इसी तरह ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी, और इसी तरह ए मॉडुलस बी जी में स्टोर था तो उसने रिटर्न कर दिया 0। उसके बाद है प्लस प्लस ए जो एच वेरिएबल में स्टोर है। ये बेसिकली प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है जिसने ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। और इसके बाद आई में स्टोर है ए प्लस प्लस जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है, इसने वैल्यू को स्टोर कर दिया लेकिन इंक्रीमेंट नहीं किया। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप लोगों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।